हम लोग इकोनॉमिक्स में जो चीज़ें फॉलो करेंगे वो हम फॉलो करेंगे इजी टू हार्ड। हाँ, हार्ड टू इजी इसलिए फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमारे पास बोर्ड्स में टाइम है। तो बोर्ड्स में टाइम के साथ साथ तो हमें ये देखना चाहिए कि जो सबसे मुश्किल चीज़ें हैं वो हम थोड़े बोर्ड्स के आसपास ज़्यादा पढ़ें तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग जो फॉलो कर रहे हैं वो इजी टू हार्ड फॉलो कर रहे हैं। इजी टू हार्ड फॉलो करने का मतलब क्या है कि जो चैप्टर्स हमारे पास थोड़े से छोटे हैं या जो चैप्टर थोड़े से आसान हैं वो पहले हम कर लेते हैं। जैसे कि मैं जब आपको पढ़ाऊँगा तो मैं सबसे पहले आपको जैसे आज पढ़ाने वाला हूँ, आज मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ वो चैप्टर क्या पढ़ाने वाला हूँ, मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको आज गवर्नमेंट बजट। क्या पढ़ाने वाला हूँ? गवर्नमेंट बजट। इधर देखते रहना। गवर्नमेंट बजट के बाद मैं आपको पढ़ाऊँगा फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट के बाद मैं आपको पढ़ाऊँगा बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो आप ये मान लीजिए कि आज कल परसों 3 दिन में 3 चैप्टर हो जाएंगे। 3 दिन में हमारे पास ये 3 चैप्टर हो जाएंगे। गवर्नमेंट बजट हो जाएगा, FER और बैलेंस ऑफ पेमेंट। फिर मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा, चैप्टर का नाम हमारे पास होगा मनी एंड बैंकिंग। क्या होगा? मनी एंड बैंकिंग। फिर मैं आपको मनी एंड बैंकिंग पढ़ाऊंगा। तो आपको लग रहा होगा कि ये बड़े आसान है, बट अगर हम मार्किंग स्कीम देखें तो मनी एंड बैंकिंग 6 नंबर का चैप्टर है और एक गवर्नमेंट बजट से पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट की यूनिट मिला के पूरी 10 नंबर की है। तो अगर हम इन 6 में 10 को प्लस करते हैं तो हम लोग बहुत जल्दी अपने 40 में से 16 नंबर का पढ़ लेंगे। 40 में से 16, और मेरे ख्याल से 40 में 16 नंबर का हम सिर्फ 5 दिन में पढ़ लेंगे। तो स्कोर करने का तरीका बता रहा हूं, ठीक है ना। अब आप लोगों के पास इसके सैंपल पेपर्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो मजा ही आ गया। जैसे अगर मैं गवर्नमेंट बजट पढ़ाऊं तो आपका ये काम होना चाहिए, घर जाओ और अगर 15 सैंपल पेपर आपके पास है तो 15 के 15 में सिर्फ गवर्नमेंट बजट के क्वेश्चन चेक करो और कुछ नहीं, ना नेशनल इनकम के ना किसी और चीज के। आप घर जाओ और 15 के 15 सैंपल पेपर से सिर्फ किसी क्वेश्चन चेक करो गवर्नमेंट बजट के कि क्या क्या पूछे गए हैं 15 सैंपल पेपर में अलग अलग। वरना सबसे अच्छी अप्रोच ये होता है कि आप लोग जो है ना वो लगभग 5 साल के PYQ निकाल लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उन 5 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखिए आप गवर्नमेंट बजट के कौन कौन से क्वेश्चंस आपके आए हैं। मुझे पता है, मैं बताता ही रहूंगा, लेकिन जब खुद देखोगे तो वो अलग मेहनत है, वो अलग मजा है उसमें, ठीक है ना। वरना हम यहाँ पे तो मैं दिखाई दूंगा आपको, मैं तो फिर कंबाइंड दिखा दूंगा कि गवर्नमेंट बजट, FER और बैलेंस ऑफ पेमेंट में से आगे कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर के। तो आप लोग ये PYQs चेक कीजिए कि किस किस के आए हैं। तो आप लोगों का चैप्टर यहीं के यहीं तैयार होना शुरू होगा। मैं आपको एक बार बता देता हूँ, आप ये लास्ट पढ़ रहे हैं 12th क्लास में, इसके बाद आप गवर्नमेंट बजट नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। पेपरों में हाँ कोई अगर एक्स्ट्रा पूछने के लिए आगे वो बात अलग है, वो मना नहीं कर रहा मैं, बट बोर्ड पॉइंट्स ऑफ व्यू से आप लोग ये आखिरी बार पढ़ेंगे। तो इसके लिए जैसे मैंने आपको एक शेड्यूल बताया, गवर्नमेंट, FER, बैलेंस ऑफ पेमेंट और मनी एंड बैंकिंग। तो आपके पास भी अगर कुछ क्वेश्चंस हो तो उनको मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। मेरे पास जो क्वेश्चंस होंगे मैं तुम्हें बताऊंगा, उनको ध्यान से सुनिएगा और आप थोड़ा सा घर से पढ़ के आइएगा तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी चीज़ें करनी। कि हाँ चलो भैया हम बहुत आराम से बहुत आसानी से चीज़ें जो है हम पढ़ ले रहे हैं, कर ले रहे हैं, हमें आ रहा है समझ में। मनी एंड बैंकिंग के बाद हम लोग चैप्टर पढ़ के वो पकड़ेंगे जिसका नाम होगा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की पूरी यूनिट। इसके अंदर 4 चैप्टर हमारे पास आएंगे। पहला चैप्टर AD/AS होगा। ये AD और AS मैं आपको 1 दिन में खत्म करा दूंगा, ठीक है। इसका अगला चैप्टर हमारे पास शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम होगा। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम मैं आपको अगेन 1 दिन में खत्म करा दूंगा। इसके बाद हमारे पास जो चैप्टर होगा वो चैप्टर होगा हमारे पास इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अगेन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 1 दिन का चैप्टर होगा। फिर चैप्टर हमारे पास होगा लास्ट वाला जिसको हम बोले प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड। ये भी मैं आप लोगों को जो है वो मुश्किल से 1 या फिर 2 दिन में खत्म करा दूंगा। ये यूनिट हमारे पास जो मिलके आती है, ये यूनिट हमारे पास कितने नंबर की है पता होना चाहिए आप लोग। कितने की होगी हमारे पास? ये 12 नंबर की यूनिट है। कितने नंबर की यूनिट है? 12। तो भैया 16 + 12 कितने हो गए हमारे पास? कितने हो गए? 28। कितने हो गए? 28 हो गए। अब बचे बाकी के 12। वो 12 नंबर के हमारे पास आते हैं फर्स्ट 4 चैप्टर जिनको हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम। क्या बोलते हैं? नेशनल इनकम। वहां से आपका एक 6 नंबर का क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा, जो आपका 6 नंबर का एक न्यूमेरिकल हो सकता है या 3 + 3 आ सकता है कि 3 का न्यूमेरिकल और 3 का बाकी, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन मेनली जो क्वेश्चन यहाँ बनता है वो आपके जो पहले 3 चैप्टर होंगे उनमें से एक न्यूमेरिकल और एक थ्योरी। 2 न्यूमेरिकल पोर्शन उनकी प्रैक्टिस करके जाएंगे हम लोग, एक नेशनल इनकम की और एक इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की। इन दोनों के न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा आते हैं। आप लोग ये देख लो, मतलब मेरी बात तो मत जाओ, मैं झूठ बोल रहा हूँ आपसे। आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में देख लो, प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ और देखो
अब तो कर सकते हैं हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अब हम प्रैक्टिस एवर भी कर सकते हैं, हम सैम्पल एवर भी कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सैम्पल एवर उठाओ, प्रीवियस ईयर है प्रीवियस ईयर उठाओ, प्रैक्टिस एवर जो मन है तुम्हारे पास, जो तुम्हें करना है करो, ठीक है ना। तैयारी आप लोगों को करनी है, मुझे यहाँ पढ़ाना है, तो आपकी तैयारी जितनी अच्छी हो पाएगी उतने नंबर आप लोग इसमें स्कोर कर पाओगे। और ये मत सोचना कि आप खाली बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, आप यहाँ पे CUET की तैयारी भी साथ साथ ही यहाँ पे आप कर लोगे, ठीक है, क्योंकि जितने भी में पढ़ेंगे सारा CUT में सिलेबस उसका सेम ही होगा। अगर आप एग्जाम अपने कोर पेपर से दे रहे होंगे, अलग से आप लोग एग्जाम नहीं दे रहे होंगे तो, ठीक है भाई। तो ये आपके पास पूरा का पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गई। हम इंडियन इकोनॉमी में कुछ फॉलो नहीं करेंगे, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में चैप्टर 1 से लेके कंटिन्यू करेंगे और लगातार चैप्टर चलेंगे। इंडियन इकोनॉमी में एक चैप्टर एक दिन में पूरा करा दूंगा मैं, एक चैप्टर एक दिन में पूरा करा दूंगा इंडियन इकोनॉमी के अंदर। कोई भी चैप्टर इतना बड़ा नहीं है जिसको कराने के लिए मुझे 2-3 दिन लगे, सिर्फ पहले 2 चैप्टर बड़े हैं, एक या फर्स्ट या सेकंड थोड़ा थोड़ा बड़ा है, उसको हम थोड़ा सा देख लेंगे, एक दिन में वो भी हो जाएगा, मुझे पता है पक्का, पहले भी कराया, ठीक है। तो ये भी 40 नंबर की है। इस इंडियन, अगर मैं बात करता हूँ आप लोगों से इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तो इंडियन इको के अंदर 40 नंबर स्कोर करना थोड़ा सा टेढ़ी खीर है, ठीक है। टेढ़ी खीर इसलिए है, थोड़ा टेढ़ा इसलिए है क्योंकि भैया ये बहुत थ्योरी मांगती है। मैं हमेशा एक बात बोल रहा हूँ, मैं आपको दोबारा भी बात बताता हूँ, आप इस बात को मेरी बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। आप कह रहे हैं भैया आपसे पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पढ़ो। आप कह रहे हैं कि भैया हम जाके एक बार घर पे किसी भी यूट्यूब से देख लेंगे, बहुत अच्छी बात है, देखो, उसमें भी कोई मना नहीं है, लेकिन तुम ये दोनों काम करने के बाद आंसर नहीं लिख पाओगे, मैं तुम्हें गारंटी देता हूं इस बात की। बात समझ में आया? मेरे से पढ़ना भी एक वन वे कम्युनिकेशन है, यूट्यूब पे देखना भी एक वन वे कम्युनिकेशन है। आप आंसर सिर्फ तब लिख पाओगे जब तुम्हारे पास शब्द होंगे, वर्ड्स होंगे, और वर्ड्स तब आएंगे जब तुम पढ़ोगे बुक से। ये बिल्कुल कड़वा सच बता रहा हूं मैं आपको। जो बच्चा है सोच रहा है कि ठीक है मैं यूट्यूब पे बस सुन सुन के चला जाऊंगा, भाई नहीं है तू इतना बुद्धिमान कि तूने भाई साहब 4 चैप्टर सुन लिए किसी इंसान से जो यूट्यूब पे पढ़ा रहा है, या मैं ही क्यों ना हूं, और तू कह रहा है बस हाँ ठीक है लिख दूंगा मैं। तू लिख ही नहीं सकता, लिख भी सकता है तो इतना लिख देगा कि तेरे 30-35 नंबर आ जाए, अगर इतने ही चाहिए तो वो हिट मामला है। लेकिन फिर मैं आपको बोलता हूँ, देखो एक फैक्ट है, ये तो साइंटिफिक मतलब फैक्ट है कि आपको लिखने के लिए वोकैबुलरी चाहिए होती है, शब्द चाहिए होते हैं ना, तो शब्दों की कमी पड़ रही है। अभी मैं आपसे बोलूँ कुछ लिख के दिखाओ, शब्दों की कमी पड़ जाएगी। तो शब्दों की कमी तब पूरी होती है जब आप पढ़ते हो। तो अपनी बुक्स को थोड़ा अपना दोस्त बना लीजिए, अपने नोट्स को, बुक्स को, जिससे भी आप लोग पढ़ रहे हैं, और पढ़ के ही लिख पाओगे, इसकी गारंटी मैं देता हूं। देख कर सीख पाओगे वो पक्का है, मतलब मैं यूट्यूब को बोल रहा हूं बहुत सही चीज है, पढ़ लो, मेरे से ही पढ़ लो, जैसे करना करो, लेकिन ये वन वे है, अब इसको लिखा नहीं जाएगा। इससे आप सुन लोगे बच्चा ये होता है इसका, ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया, लिखोगे कैसे, उसके लिए शब्द चाहिए। शब्द कहां से आएंगे? जब आप पढ़ोगे। क्या करोगे? आप पढ़ोगे। तो फिर वही बात आ गई ना अल्टीमेटली कि बुक्स से तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि सुन सुन के चले जाएंगे, तो सुन के सुनने में कुछ भी नहीं हो पाएगा। इंडियन इकोनॉमी तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी, मैं गारंटी देता हूँ। तो इंडियन इकोनॉमी में जिस पे बुक नहीं है वो बुक ले लो, अगर अभी भी नहीं है तो संदीपगढ़ ले लो यार, अच्छी किताब है वो, बहुत अच्छी किताब है, वरना नोट जो है वो ले लो, ठीक है, मैंने जो लिखवाया वो देख लो। लेकिन लिखने के लिए शब्द चाहिए, इकोनॉमिक्स में भी, बिजनेस स्टडीज में भी, इंग्लिश में भी, ठीक है ना। जहां थ्योरी है वहां वर्ड्स चाहिए, वरना आप लोग लिख नहीं पाओगे, आंसर राइटिंग पूरी नहीं कर पाओगे। तो इसलिए पढ़ के जाना इसी कहते हैं। आपको क्या बोलते हैं कि पेपर में पढ़ के जाना चाहिए, किसी ने कहा सुन के जाना चाहिए। अगर ऐसा होता तो लोग कहते हैं ना सुन के जाओ पेपर में, क्यों बोल रहे हैं पुराने लोग क्या करके जाओ पेपर में? अंदर पढ़ के जाओ। तो पेपर के अंदर पुराने लोग भैया जो हमारे इतने बड़े स्कॉलर्स रहे हैं, उन्होंने बोला है कि पेपर में पढ़ के जाना चाहिए। पढ़ के मतलब है कि पढ़ाई करके जाओ, किसी ने ये तो नहीं बोला ना सुन के जाओ, मतलब सुन के जाके काम पेपर में नहीं चलेगा भाई, क्योंकि तू लिख नहीं पाएगा। क्लियर है? तो अब हम यहां तो मैं बोलता रहूंगा, आप सुनते रहना, बट फिर जाके पढ़ना ही पड़ेगा आंसर लिखने के लिए, सत्यता है। ये इकोनॉमिक्स समझ में आई आप लोगों को? तो मैं आप लोगों को जो बताता रहूंगा साथ साथ कि पी वाई ये देखो, ये प्रीवियस ईयर में आया, ये चैप्टर से ये आया है सैंपल, बट मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद देखें, इस चीज को खुद देखें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो जो सीरियस है अपनी पढ़ाई के लिए, उनको बार बार बोलने की जरूरत नहीं होती, वो अभी घर जाएंगे, गूगल पे ये खोलेंगे और पिछले 4-5 साल के पेपर डाउनलोड कर लेंगे प्रीवियस ईयर के, ठीक है ना। फाइल बनाओ, एक प्रीवियस ईयर डाउनलोड करो, मेरे से जो पढ़ के जाओ उनमें मार्क करो कि अच्छा ये क्वेश्चन आया है, हमें इसका आंसर आ रहा है, तो हमारी तैयारी बढ़िया चल रही है।
बट अगर कोई क्वेश्चन ऐसे आया जिसका आंसर हमें नहीं आ रहा तो हम थोड़ा सा लैग कर रहे हैं, इसको बस इतने गैप को पूरा करना है, ये तैयारी होती है। ठीक है, और सैंपल पेपर्स अगर आपने ले लिए तो अगेन बस आपको याद करना है, वो पूरा सैंपल पेपर नहीं देखना बिल्कुल भी, आपको जो मैं पढ़ाऊंगा उसी के क्वेश्चन देखने हैं 15 सैंपल पेपर में। समझ में आया? बस तो मतलब 15 सैंपल पेपर में भी अगर ये पूछ रहे हैं तो श्योर हो गए हम ये क्वेश्चन आए, हमारी तैयारी फिर टिक मार देना कि जैसे एग्जाम्पल गवर्नमेंट बजट, कि अब गवर्नमेंट बजट पूरा हो गया, क्योंकि 15 क्वेश्चन भी मुझे आते हैं, पिछले 5 साल के PYQs भी मुझे आते हैं। अब मतलब ये चैप्टर मैं मान सकता हूं कि मेरा कंप्लीट है, तब आप लोग कंप्लीट मानना, उससे पहले कंप्लीट मत मानना। अगर 12 सैंपल पेपर में आते हुए 3 में अटक गए तब भी इनकम्प्लीट है, कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अटक गए तब भी इनकम्प्लीट है। तो कोई पूछता है ना चैप्टर कंप्लीट इनकम्प्लीट कैसे मानते हैं, ऐसे मानते हैं। तो अगर किसी की अभी भी इकोनॉमिक्स बिजनेस स्टडीज में कोई तैयारी नहीं है ना, तो उसकी अभी भी तैयारी हो जाएगी, अगर जो मैं कह रहा हूं उसको फॉलो करे, थोड़ा सा सीरियस हो जाए, फोन को थोड़ा साइड कर दे, ठीक है ना, पढ़ाई करने लग जाए, एक परफेक्ट टाइम टेबल बना ले। मतलब टाइम टेबल में ये नहीं कि मैं उठूंगा कब, सोऊंगा कब, जागूंगा कब, वो तो तुम्हारा अपना मन है। ये बना ले कि हम देखो अब ऐसा टाइम टेबल बनाना बड़ा मुश्किल है, बना रहा है तो कोई बहुत ही बढ़िया है, मतलब मेरे लिए तो वो फिर ऐसे इधर हो गया, मतलब ऊपर एकदम, जो अभी भी जो कह रहा है कि 10 बजे सो जाऊंगा तो 10 बजे सो जा रहा है, तो मेरे लिए तो बिल्कुल सुप्रीम पावर हो गया। बट अगर ऐसा नहीं कर पा रहे तो टाइम टेबल इतना बना लो कि मैं 3 घंटे पढ़ूंगा या 4 घंटे पढ़ूंगा, और वो 4 घंटे तुम्हारे अपने मन में तुम कहाँ से निकालो, तुम सो ना सो, सुबह उठो रात को जागो, दोपहर में पढ़ो, स्कूल में पढ़ो, तो तुम्हारे अब 4 घंटे तुम्हारे, तो तुम 4 घंटे कमिटमेंट कर लो, या 5 का 6 का जितना तुम्हारा कैपेसिटी है। 1 घंटे का मत करना, सबसे बड़ा फ्रॉड होता है। 2 घंटे का भी मत करना, 2 से ऊपर ही करना, और वो पूरे दिन में निकालो और पढ़ने बैठ जाओ। तो मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाऊँ तो मेरे साथ साथ इकोनॉमिक्स पढ़ना, मैं BST पढ़ाऊँ तो मेरे साथ साथ क्या पढ़ना, BST पढ़ना, और आप रिजल्ट देखना फिर अपना, ठीक है ना। कोई अच्छा जब प्री बोर्ड वी बोर्ड बीच में सताएंगे तो वो दे देना, करते रहना, प्री बोर्ड दे देना, प्रैक्टिकल्स भी आराम से हो जाएंगे, इजी गोइंग रखो। तुम लोग इस देश के पहले बच्चे नहीं हो जो बोर्ड दे रहे हो, बात समझ में आया? हर साल देते हैं बच्चे बोर्ड, तो तुम्हारे साथ कुछ स्पेशल नहीं हो रहा भाई, ठीक है। और तुम तो हो ही बहुत थोड़े से, लाखों दे रहे हैं, सब इजी रहो। प्रैक्टिकल है, पैनिक नहीं होना, प्रैक्टिकल दे देंगे जाके, ठीक है ना। प्री बोर्ड है, पैनिक नहीं होना, प्री बोर्ड कर लेंगे भाई जाके। इजी रहो, शेड्यूल्स पे रहो और काम करते रहो। समझ में आई बात समझ में? इस चीज को फॉलो करो, डेफिनेटली तुम्हारे अच्छे स्कोर्स आएंगे।